और बताओ बेटी, तुम्हारे घर पर सब ठीक ठाक है कि नहीं? तुम्हारे सास ससुर तुम्हें कुछ कहते तो नहीं? सरला ने अपनी बेटी रूबी से पूछा। रूबी ने जवाब दिया, हाँ माँ, सब कुछ ठीक है मेरे घर पर। मेरे सास ससुर तो मुझे बहुत मानते हैं माँ, मेरे बिना वो लोग रह ही नहीं पाते। तभी तो जब से मैं आई हूँ 4 बार फ़ोन कर चुके हैं कि कब आ रही हो वापस। सरला खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने ससुराल में खुश हो। इतने में सरला की बहू चंदा आती है और कहती है, अम्मा जी, मेरे मायके से अभी फ़ोन आया था। वो मेरे बड़े पापा के लड़के का जन्मदिन है कल, तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटी चली आओ। अम्मा जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो कल सुबह मैं चली जाऊं? आप फ़िक्र मत कीजिए, परसों सुबह मैं वापस आ जाऊंगी। सरला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ, चली जाओ। अब ऐसे मौके पर ही तो अपने अपनों को याद करते हैं। जाओ, सबसे मिल-जुल आओ। वैसे भी रूबी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। और हाँ, पैसे ले लेना मुझसे। वहाँ जाओगी तो कुछ गिफ्ट और मिठाई वगैरह लेते जाना। चंदा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत सरला को गले लगाकर कहा, थैंक यू सो मच अम्मा जी, मुझे परमिशन देने के लिए। इतना कहकर वह किचन में चली गई। रूबी का चेहरा कुछ उतरा सा लग रहा था। शायद सरला का चंदा को मायके जाने की इजाज़त देना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मम्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? बहू को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? अरे सास हो तुम, थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट रहा करो, वरना ये आजकल की बहुएं सर पर चढ़कर नाचने लगती हैं। सरला ने तुरंत पूछ लिया कि तुम ही बताओ, मुझे एक सास के तौर पर क्या करना चाहिए अपनी बहू के साथ? रूबी ने झट से जवाब दिया, अरे बहू को कंट्रोल में रखना सीखो मम्मी, उसके ऊपर ऐसे पैसे मत लुटाया करो, थोड़ा गुस्सा भी दिखाया करो, बिना वजह के डांट दिया करो और हर बात मत माना करो। और भैया को भी बोल दो कि भाभी को सर पे चढ़ाकर ना रखें। सरला बोली, अच्छा बेटी, तो तुम भी तो किसी की बहू हो, तो जो टिप्स तुमने मुझे दिए हैं बहू को काबू में रखने के, वो टिप्स तुम्हारी सास को भी तो पता होने चाहिए। मैं अभी तुम्हारी सास को फ़ोन लगाकर उन्हें भी ये टिप्स दे देती हूँ। अब तो रूबी का चेहरा तमतमा उठा। वो गुस्साते हुए बोली, अरे मम्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम मेरी सास को भड़काओगी मेरे ही खिलाफ? सरला ने कहा, बस यही बात तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है बेटी। जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही तुम्हारी भाभी भी किसी की बेटी है। जब तुम आकर मुझसे कहती हो कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, तो मुझे कितना अच्छा लगता है। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी जब अपने मायके जाए और अपने सास ससुर के बारे में बताए, तो उसके माँ बाप भी मेरी ही तरह खुश हो जाएं। रूबी अब चुप हो गई थी। शायद उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था।